नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई सिस्टम इसलिए फेल हो जाए क्योंकि वो अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से कर रहा था? सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जिसने ठीक वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, और फिर भी उसने मुसीबत खड़ी कर दी। ये लाइन ही आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें इसके सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। परफेक्ट सिस्टम की समस्या, मतलब जब कोई समाधान ही एक नई तरह की उथल-पुथल पैदा कर दे। तो सीन कुछ ऐसा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक अलर्ट सिस्टम बनाया। मकसद बड़ा सीधा-साधा और जरूरी था। मोशन और एनवायरमेंटल सेंसर्स का इस्तेमाल करके किसी भी कचरे को भांपना और फौरन लोगों को सावधान कर देना। इरादा तो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही शुरुआती ट्रायल्स हुए, एक बहुत ही अजीब परेशानी सामने आ गई। अलार्म बार बार बज उठता था और अक्सर तो बिना किसी साफ वजह के। सोचिए, दरवाजा जोर से बंद हुआ, अलार्म। हवा का तेज झोंका आया, अलार्म। तापमान में जरा सा बदलाव हुआ और फिर से अलार्म। टीम के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था। और इसी फ्रस्ट्रेशन से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, फैसला लेने में जल्दबाजी, यानी किसी को या किसी चीज को दोषी ठहराने की होड़। अक्सर होता क्या है, जब कोई चीज वैसे काम नहीं करती जैसा हम चाहते हैं, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना, कि जरूर कुछ खराब हो गया है, कुछ टूट गया है। स्टूडेंट्स की टीम ने भी ठीक यही सोचा। उनका पहला रिएक्शन था, सिस्टम में पक्का कोई खराबी है। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने मान लिया कि या तो हार्डवेयर में कोई गड़बड़ है, तो चलो सेंसर बदल देते हैं, या फिर कोड में कोई बग है, तो एक काम करते हैं, कोड को ही दोबारा लिख देते हैं। असल में वो प्रॉब्लम को समझे बिना ही सीधे सॉल्यूशन पर कूद रहे थे। लेकिन फिर आया कहानी में एक टर्निंग पॉइंट। हमारा तीसरा हिस्सा, वो एक निर्णायक ठहराव, एक सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि लगातार बजते अलार्म और इस फ्रस्ट्रेशन के चक्र को उन्होंने आखिर तोड़ा कैसे? जब सब कुछ ठीक करने में लगे थे, तब वो सही रास्ते तक पहुंचे कैसे? और जवाब मिला एक स्टूडेंट के एक बहुत ही सीधे साधे सुझाव में। कुछ भी ठीक करने से पहले चलो डेटा को देखते हैं। बस इसी एक लाइन ने सारा खेल बदल दिया। यहीं से टीम का प्रॉब्लम को देखने का पूरा नजरिया ही पलट गया। और इसी डेटा को देखने से शुरू हुआ हमारा चौथा भाग, शोर से सिग्नल तक, यानी सच्ची समझ तक पहुंचने का रास्ता। तो अब फिक्स करने की जल्दबाजी छोड़कर टीम ने आराम से बैठकर सिस्टम के सेंसर लॉग्स को खंगालना शुरू किया। उन्होंने हर एक अलर्ट को लाइन बाय लाइन जांचा कि आखिर ये अलार्म बजा क्यों था, और यहीं उन्हें एक बहुत बड़ी खोज मिली। पता चला कि सिस्टम टूटा हुआ था ही नहीं, बस उसे समझा गलत जा रहा था। सेंसर्स तो अपना काम एकदम परफेक्टली कर रहे थे, ठीक वैसा ही जैसा उन्हें प्रोग्राम किया गया था। असली प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग के पैरामीटर्स में थी। मतलब सिस्टम की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा सेट कर दी गई थी कि वो असल दुनिया के छोटे-मोटे बदलावों को भी खतरा समझ रहा था। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिस्टम को रिकैलिब्रेट किया। सबसे पहले लॉग्स को ध्यान से जांचा, फिर मोशन और टेम्परेचर की सेंसिटिविटी सेटिंग्स को एडजस्ट किया, थोड़ा बदला। उन्होंने एक नया लॉजिक भी डाला ताकि सिस्टम असली खतरों को पहचान कर कंफर्म कर सके। और आखिर में एक कंट्रोल्ड माहौल में सिस्टम को बार बार टेस्ट किया गया। और इसका नतीजा क्या निकला? यह चार्ट कहानी खुद ही बयां कर रहा है। कैलिब्रेशन से पहले फॉल्स अलार्म्स की जैसे बाढ़ आई हुई थी, और कैलिब्रेशन के बाद यह संख्या लगभग 0 पर आ गई। अब सिस्टम का शोर था, वो एक जरूरी सिग्नल बन चुका था। और यहीं से हम आते हैं अपने पांचवें और अंतिम भाग पर, इंजीनियर के असली औजार, यानी उस बिना टूटी हुई मशीन से हमें क्या सबक मिला? इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है, जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है। इंजीनियरिंग में बहुत तेजी से एक्शन लेने से समस्याएं और भी बिगड़ सकती हैं। किसी भी चीज को ठीक करने से पहले उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर एक इंजीनियर के असली टूल्स क्या हैं? वो कोई पाना या पेचकस नहीं है। असली टूल्स हैं ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से टेस्टिंग करना और सबूतों के आधार पर फैसले लेना। प्रॉब्लम को किसी हार्डवेयर ने नहीं, इन्हीं स्किल्स ने सॉल्व किया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में ऐसा कौन सा बिना टूटा सिस्टम है जिसे हम बस ठीक करने में लगे हुए हैं?
जबकि उसे सिर्फ रुककर आराम से समझने की जरूरत है।